हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आइए आज हम बात करते हैं मिनी चांदनी प्लांट के बारे में। और बात करते करते ही हम इस प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि ये जो मिनी चांदनी का जो प्लांट है ये रूट बाउंड हो चुका है और इसमें फ्लावरिंग तो स्टार्ट हो गई है, न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि ये समर प्लांट है तो ये गर्मी में फ्लावरिंग करता है और अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है। तो इसके जो सूखी हुई टहनियाँ हैं, सबसे पहले हम इनको रिमूव करेंगे, क्योंकि अगर सूखी हुई जो टहनियाँ हैं अगर ये प्लांट में लगी रहेंगी तो हमारा जो प्लांट है वो धीरे धीरे ख़राब होता रहेगा। क्योंकि जो सूखी वाली टहनियाँ होती हैं ना, वो अपनी ग्रोथ बढ़ाती रहती हैं, जो ग्रीन टहनियाँ होती हैं उनको भी सुखाती रहती हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले इनकी जो सूखी वाली टहनियाँ हैं उनको हटाना है, और जो अच्छी जो इनकी ब्रांचेस हैं हम उनको ही बस रखेंगे। क्योंकि इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, इसमें थोड़ी बहुत फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि इनके फ्लावर्स भी आने लगे हैं। मेरे पास मिनी चांदनी के 2 प्लांट हैं और दोनों में ही ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं एक दो करके फ्लावर्स आने लगे हैं। लेकिन हमें अपने मिनी चांदनी के जो प्लांट में एक दो फ्लावर्स नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मिनी चांदनी का जो प्लांट होता है ना, वो जब भरकर फ्लावरिंग करता है ना तभी वो अच्छा लगता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और ऐसा लगता है जैसे एक प्लांट पर तारे चमक रहे हैं। तो मुझे तो मिनी चांदनी का जो प्लांट होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस मिनी चांदनी के प्लांट ने पूरा पॉट कवर कर रखा है। इसकी रूट्स इतनी फैल गई हैं कि इसने पूरा पॉट कवर कर लिया है। और आप देख सकते हैं कितनी रूट्स, जो ये बारीक बारीक आपको दिख रहे हैं रेसे जैसे, ये सब इसकी रूट्स हैं। और निकालने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मिनी चांदनी का जो ये प्लांट है ये थोड़ा बड़ा है, मतलब लगभग 3.5 से 4 फुट का जो ये प्लांट है। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो निकालने में बड़ी परेशानी हो रही थी। और फ़िलहाल फाइनली हमने निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं रूट्स कितनी अच्छी पूरा पॉट कवर कर लिया था इन्होंने। तो अब हम इसकी जो है रूट्स उनको हम प्रून करेंगे, और प्रून करने के बाद हम इसकी सॉइल बनाएंगे, और सॉइल के बाद हम इसको रिपोर्ट भी करेंगे। और हम दोनों प्लांट को रिपोर्ट करेंगे, सिर्फ एक को नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही प्लांट मेरे रूट बाउंड हो चुके हैं। ये जो फरवरी और मार्च का जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे हमें हमारे कई सारे प्लांट जो होते हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनको हमें रिपोर्ट करना ही पड़ता है। क्योंकि जब रूट बाउंड हो जाते हैं ना पौधे, तो हमें रिपोर्ट करने की ही ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब ज़मीन में प्लांट होता है तो उसको हमें रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, हमें बस एक बार लगा देना है और उसके बाद हमें बस खाद वगैरह और पानी का ही ध्यान रखना होता है। लेकिन जब हमारे जो पौधे हैं हम पॉट में लगाते हैं, गमले में लगाते हैं, चाहे सीमेंट का गमला हो, चाहे मिट्टी का गमला हो, चाहे प्लास्टिक का गमला हो, चाहे पॉली बैग हो, तब हमें हमारे प्लांट को रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा पौधा धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। और जो गार्डनर होते हैं ना, जिनको पेड़ पौधों से लगाव होता है, वो मरते हुए पौधों को भी बचाने की कोशिश करते हैं। भले ही वो कोशिश एक बार सक्सेस ना हो, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। तो हमारे जो प्लांट हैं उनको हम बचाने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब हमने अपनी प्लांट को लगाया है, इतनी मेहनत की है, तो प्लांट को बचाना तो बनता ही है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे मिनी चांदनी के प्लांट पर। और इस प्लांट की भी हम जो सूखी टहनियाँ हैं वो निकाल देंगे, अपने कटर से हम इनको कट कर देंगे। और आप देख सकते हैं एक दो आपको फ्लावर्स दिख रहे होंगे हमारे मिनी चांदनी के प्लांट पर। तो हमको इसके जो टहनियाँ काटने के बाद हम इसकी भी रिपोर्टिंग करेंगे। और मिट्टी प्लांट की, हमारी जो दोनों ही प्लांट की जो मिट्टी है वो सही है हमारे प्लांट की, कोई फंगस वगैरह का अटैक नहीं है इस सॉइल में।
लेकिन रिपोर्ट करना है तो हमें इसकी सॉइल को निकालना ही पड़ेगा। दोनों ही प्लांट को पॉट से निकालना एक बहुत ही चैलेंज का काम था, क्योंकि दोनों ही प्लांट ने ऐसे पॉट को पकड़ लिया था बहुत ही मजबूती से। तो मैंने और खुशी ने दोनों ने मिलकर प्लांट को बड़ी मुश्किल से निकाल पाया है। और आप रूट्स देख सकते हैं, इस प्लांट की भी बहुत ही हेल्दी रूट है और बहुत इन्होंने जाल जैसा एक बना लिया है रूट्स ने। तो इन रूट्स को हम अभी कट करेंगे। इसकी रूट्स को कट करने के बाद हम दोनों ही प्लांट को रिपोर्ट भी करेंगे। और जो ये सॉइल है, हम इसी सॉइल का यूज़ करेंगे फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद। आप चाहें तो आप न्यू सॉइल में भी आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसी जो इसकी सॉइल है, मैं इसी सॉइल में इसको रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि मेरी ये जो सॉइल है मेरी अच्छी सॉइल है और इसमें कोई फंगस वगैरह नहीं है। लेकिन जो इसमें सॉइल में जो ये छोटी छोटी रूट्स हैं, उनको बस निकालना है मुझे। और उसके बाद मैं इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करके मैं इसी सॉइल का यूज़ भी कर लूँगी। आप देख सकते हैं इस प्लांट की सॉइल में रूट्स किस तरह से फैल चुकी हैं, जो मैंने कट की हैं वो इसमें किस तरह से मिल गई हैं। तो जो ज़्यादा होगा इसमें रूट्स वगैरह, वो ही मैं निकालूंगी, बाकी मैं इसमें छोड़ दूंगी। वो इसमें अपने आप धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगी और एक खाद का रूप ले लेंगी। तो मैं इसलिए इसको ज़्यादा नहीं निकालूंगी, बस जितनी हो सकेगी मैं निकालने की कोशिश करूंगी। जो रूट्स हैं उनको निकाल दूं और अच्छी सॉइल जो है वो बच जाए। तो आप देख सकते हैं सॉइल कुछ इस तरह से है और देखने में सही है। और अब मैं इसमें गोबर की खाद ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो प्लांट हैं, प्लांट्स के लिए गोबर की खाद एक बहुत अच्छी खाद है। और मेरे पास जो है ये सड़ी हुई गोबर की खाद है, 2 साल पुरानी खाद है। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये जो कुछ डीले वगैरह इसमें गोबर की खाद में जो है, मैं उनको मिक्स कर रही हूँ। सॉइल ज़्यादा होने की वजह से इसमें गोबर की खाद को थोड़ा मिलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सॉइल मिक्स करने में बच्चों ने हेल्प की और मैंने गोबर की खाद अब मिला ली है। गोबर की खाद में वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं। तो गोबर की खाद बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे प्लांट के लिए, और मैं तो अक्सर गोबर की खाद यूज़ करती हूँ। अब गोबर की खाद के साथ ही मैंने इसमें नीम खली भी ऐड कर दी है। वैसे तो सॉइल में कोई फंगस वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी नीम खली और फंगीसाइड का ऐड करना बहुत ही कंपलसरी है हमारे प्लांट के लिए। अब इसके साथ ही मैंने इसमें डीएपी के कुछ दाने भी ऐड कर दिए हैं। डीएपी हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, बल्कि फ्रूटिंग प्लांट के लिए भी अच्छा होता है। और इसके साथ ही मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट का भी यूज़ कर लिया है। अभी मैंने सॉइल में ये सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं, तो हमारी जो सॉइल है वो एक अच्छी सॉइल बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम ये सब मिक्स करने के बाद जब हमारे सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद हम इनको रिपोर्ट करेंगे। सॉइल थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से मुझे मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं बार बार कहीं इस औजार से कहीं उस औजार से मैं मिक्स कर रही थी। तो अब मिक्स करने के बाद हम अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं। तो अब मैंने दोनों पॉट में हाफ करीब सॉइल भर ली है, क्योंकि मैंने जितना ज़्यादा हो सकता था प्लांट की रूट प्रूनिंग कर दी थी। इसके बाद मेरे पास ये मटर के छिलके और कुछ किचन वेस्ट सब्जियों के छिलके मैंने रख रखे थे। जब भी मैं मेरे किचन से जो भी सब्जियों के छिलके निकलते हैं, तो मैं उन्हें इकट्ठा करती रहती हूँ और कम से कम 50% उन्हें सुखा लेती हूँ। जो भी हमारा किचन वेस्ट होता है, जब वो 50% हम सुखाकर यूज़ करते हैं हमारे किसी भी प्लांट को रिपोर्टिंग में सॉइल के साथ हम जब इसे यूज़ करते हैं, तो वो अच्छे से डिकम्पोज्ड हो जाता है और जल्दी डिकम्पोज्ड होता है और हमारे प्लांट के लिए एक अच्छा बेस्ट फर्टिलाइज़र साबित होता है। तो अब मैंने जो सॉइल भर ली है पॉट में,
और अब आते हैं हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं। तो जब हम अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो देखते हैं कि पॉट कम से कम 2 इंच खाली रहना चाहिए सॉइल से, क्योंकि जब भी हम अपने प्लांट में जब हम वाटरिंग करेंगे तो वाटर बाहर ऊपर से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जब वाटर ऊपर से निकलेगा तो हमारे प्लांट का जो भी हम सॉइल में फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी देते हैं वो सब ऊपर से निकल जाता है। इसलिए हमेशा ये याद रखें कि जब भी आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो ऊपर से पॉट 2 इंच खाली रहना चाहिए फर्टिलाइज़र देने के बाद। आप चाहे गोबर की खाद दें या किचन वेस्ट दें या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो भी आपका जो प्लांट है वो पॉट में 2 इंच नीचे रहना चाहिए। तो अब हम सॉइल भरकर अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो हमने दोनों ही प्लांट अपने रिपोर्ट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने सॉइल भर दी है, जबकि मैंने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है। तो अब मैंने दोनों ही प्लांट की रिपोर्टिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे दोनों प्लांट रिपोर्ट हो चुके हैं। और अब रिपोर्टिंग के बाद हम इसमें वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग के बाद मैं इसको 2 से 3 दिन के लिए शेडी एरिया में रखूँगी, जो कि मैंने ग्रीन नेट लगाई हुई है। मैं उस ग्रीन नेट के नीचे दोनों ही प्लांट को 2 से 3 दिन के लिए रखूँगी। 2 से 3 दिन के बाद मैं इसको धूप में रखूँगी, क्योंकि ये जो प्लांट है ये सनलाइट में फुल सनलाइट वाला प्लांट है, जिसको फुल सनलाइट चाहिए और तभी ये फ्लावरिंग अच्छा करता है और बंच में फ्लावरिंग करता है। तो इसीलिए इसके फ्लावर्स देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।